रियल एस्टेट ना एक ऐसा वो है इन्वेस्टमेंट वर्टिकल। देयर इज नो टाइम फॉर रियल एस्टेट टू हैव अ राइट टाइम। देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर रियल एस्टेट। मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ, जब आपके पास है पॉसिबिलिटी जितनी भी पूंजी की, हम्म। आप लगा दो और लगाते रहो। हम्म। मैं इतने इकट्ठे हो जाएंगे फिर लगाऊं, तब मैं ये कर पाऊंगा, या ऐसा होगा मार्केट में शायद अभी वो है फिर करेक्शन होगा, या हम्म। कुछ और बेटर मिल जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, ऐसे बहुत ख्याल होता है। और पिछले 3 साल का 4 साल का रियल एस्टेट जो है वो बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यूज। वैल्यूज हम्म। हैज गॉन अप लाइक क्रेजी। राइट। मतलब राइट। आम आदमी की पॉकेट से बाहर हो गए। डेवलपर्स आल्सो प्लान इट बिकॉज़ दे हैव द वेरी एक्सपर्ट टीम जिसमें वास्तु टीम भी इन्वॉल्व होती है, सब कुछ होती है, तो बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में करते हैं। बट कुछ कुछ इतने रिजिड होते हैं लोग जो बहुत ही ज्यादा सब कुछ उनका इसी से लिंक्ड है। राइट। विच इज गुड, फेयरली सबकी अपनी अप्रोच है, सबकी अपनी हम्म। चीजें। आई डोंट से दैट कि भाई नहीं आपका वो होता, बिल्कुल है, आपका लाजमी है बहुत। बट हम्म। प्रैक्टिकलिटी एक चीज और भी बोलती है कि जिंदगी खाली वास्तु से नहीं, जिंदगी बाकी चीजों से भी चल रही है। घर लेना या घर की या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो एक बहुत ही इमोशनल एट द सेम टाइम फाइनेंशियली इम्पॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है, चाहे हम आज की डेट की बात करें, पहले के समय की बात करें या आने वाले समय की बात करें। अब घर जब आप ले रहे हो या जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लेमैन को कई बार समझ में नहीं आते हैं। राइट, लोकेशन हो गया, वास्तु हो गया, कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट ना करें, अंडर कंस्ट्रक्शन ले या रेडी टू मूव इन ले। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शायद आम आदमी को समझ नहीं आते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट से जब बात की जाती है तो वो बहुत क्लैरिटी लेकर के आते हैं इस मामले में। तो आज की इस कहानी में, आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात करी मिस्टर अभिषेक राज से, हु इज द फाउंडर ऑफ जेनिका वेंचर्स। और हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम डिसाइड करें कि घर कब लें, कैसे लें, कहाँ लें, और 2026 में या गोइंग बियॉन्ड रियल एस्टेट मार्केट का क्या सिनारियो नजर आता है। हमने सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है आज के इस पॉडकास्ट में। बिसाइड्स वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक ये जो आ गया है, आपने भी वायरल ट्रेंड सुना होगा, रियल एस्टेट की होम डिलीवरी। ओके, मैंने ये ट्रेंड देखा था बट आज मैंने इस ट्रेंड के बारे में और अच्छे से जाना है, और डेफिनेटली मैं जरूर बुक करने वाली हूँ अपना रियल एस्टेट की होम डिलीवरी का सेशन। तो अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा देखोगे तो आपको भी समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही थी। ओके, सो ऑल अप टू यू। हाय अभिषेक, वेलकम टू कहानियां, हाउ आर यू? I am very good, Anjali. Thank you so much for having me on the platform. Great. So at Kahania, we have this tradition that we talk through stories and we start with a story. So everyone here would like to know more about your story first. आपकी कहानी क्या है? How did you start Janika Ventures? How did you get into real estate industry? And then we have a lot of questions for you. Okay. All right. So I'm Abhishek Raj, founder and CEO of Jenica Ventures, a trusted real estate consultancy pan India. So we do business with all the top developers and we provide solutions to all the buyers, investors who are looking to invest in real estate all across, be it residential, commercial, or plots, or any, or probably second homes. So solution to all the real estate needs basically, and we try to do it very authentically. That's what we claim for. We are not number one and we are not best, but we are the most authentic organization across. The journey of Jenica Ventures, so what you were asking, has been started in December 2020, post COVID. So the ray of hope was totally, different. What people have gone through within the first wave, then the second wave, and then starting a new venture was again, it was a challenge in itself. So उस टाइम पे वो एक ऐसा मतलब डिसीजन था जो रिवॉल्यूशन की तरह आया, आई वुड से, आज मैं ये कह सकता हूँ। और क्योंकि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और एवरीथिंग हैपेंस बाय द चॉइस ऑफ गॉड ओनली, नथिंग बियॉन्ड। सो आई थिंक वो कुछ डिसाइडेड होगा। बहुत लोग कहते भी थे, अभी भी कहते हैं कि उस टाइम पे क्या स्टार्ट किया, क्योंकि कोविड के बाद नया बिजनेस स्टार्ट करना स्क्रैच से, एंड दैट टू व्हेन जो आपकी सेविंग्स है या फाइनेंशियल साइड पे बात करूँ, ऑलरेडी स्ट्रगल रहा हो पूरा 1 डेढ़ साल सबके लिए, एंटायर कंट्री हैव फेस्ड इट। तो वो चीजें होना, बट अगेन जो डेस्टाइन था वो होना था। सो वी स्टार्टेड दैट, एंड जेनिका's जर्नी वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एडवेंचर, आई वुड से, द वे वी हैव स्टार्टेड। सो हम लोगों ने नोएडा से स्टार्ट किया, सेक्टर 135 में एक स्मॉल ऑफिस से, 700 स्क्वायर फीट के ऑफिस से, एंड वी वर लाइक 6 7 पीपल इन स्टार्ट। देन 8 to 10 पीपल हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट द ईयर, जो स्टार्ट किया था हमने, जो आज मतलब पिलर्स ऑफ कंपनी है। एंड एक रोड मैप था जब कंपनी को स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे को अब टोटल मिला के 16 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, एंड मैंने इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट किया था अपना करियर ऑफ रियल एस्टेट। सो आई वॉज बेस्ड आउट इन द यूके,
in Hmm. 2010, and till 15 I was there. So after my MBA, I did my thesis, rather I would say the dissertation on real estate during my MBA journey. So from there it all started, and I have tried to implement that model in a realistic model. So कि जहाँ पे आप मतलब जैसे डिसर्टेशन या थीसिस करते हैं तो वही होता है, बस खाली आपने बस करने के लिए करना है। बट मैंने Hmm. उसको इस तरीके से रियल साइड लिया था कि प्रैक्टिकल साइड में क्या कर सकते हैं, कि जो मेरी डिसर्टेशन हो, एंड यूके की स्टडीज आर डिफरेंट, सो प्रैक्टिकल को बहुत वो करते भी हैं। तो मैंने रियल एस्टेट को एज अ केस स्टडी इंडस्ट्री लिया, और एक कंपनी को एज अ केस स्टडी लेके, एंड फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द रियल एस्टेट. My core forte was into, I'm a tax advocate as well. My father is a senior advocate of 50 years of practice. So we hail from Muradabad, a city of brass known worldwide. So उसके बाद प्लान में तो लीगल ही था, क्योंकि मैं लॉ करे हुआ था, टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहा था, बट उसके बाद ही गया था यूके. बट आई थिंक अगेन जो डेस्टाइन था, क्योंकि एक शुरू से एंटरप्रेन्योरशिप की एक हंगर थी और हमेशा से रहा था. तो एमबीए भी इस तरीके से जब परस्यू किया, तो उसमें रियल एस्टेट को जब लिया तो उसको एक रियल मॉडल में कन्वर्ट करने का प्लान किया. जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उनको साइडलाइन किया. सो टारगेट पहले वही था, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई या टॉप 4 में, क्योंकि आपका कंसल्टेंसी या टैक्स का था, उसके बाद आपने एमबीए कर लिया, तो दैट वाज दी, किसी का भी होता है. Right. तो मेरा भी वही था. बट जॉब पर्सपेक्टिव ज्यादा था नहीं कभी भी शुरू से. सो वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था. सो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की वजह से जो है आपका, शायद वो चीजें इस तरीके से होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा थी. सो वो Right. लिया. अब एक इंटरनेशनल कंट्री में स्टार्ट करना, एंड देन उसको सोचना कि वहां से उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है स्क्रैच से, उस बिजनेस मॉडल को जो आपने बुक्स में लिखा है, थीसिस में लिखा, वेयर आई हैव रिटन, मतलब थीसिस फॉर 70 पेजेस. Hmm. तो उसको इम्प्लीमेंट किया, गॉड्स ग्रेस वो इम्प्लीमेंट भी किया, एंड वहां से स्टार्ट हुई जर्नी रियल एस्टेट की. एंड देन लॉट ऑफ चैलेंजेस वर देयर. स्क्रैच मार्केट में क्या क्या करना होता है, कैसे आपको करना है. आपकी जो बाइंग है, जो आपकी खर्चा है या स्पेंड है, वो पाउंड्स में है. अर्निंग आपकी रुपीज में होनी है, क्योंकि वहाँ की लोकल जॉब तो मैंने परस्यू करी नहीं थी. तो मेरे पास ऑफर्स भी थे सब जगह से अच्छे. उस टाइम में अप्रोक्सीमेटली 30,000 पाउंड प्लस के एनुअल पैकेज के ऑफर मिलते थे, विच वॉज गुड पैकेज. Hmm. बट आई हैव sacrificed all on the cost of कि what I have to do was clear with my mindset. So सुबह निकलता था, रात को लौटता था, सारी नेटवर्किंग करके एंड ऑल दैट. सो एक अच्छा 2-3 साल का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस रहा, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में. फिर कुछ प्रॉपर्टी इवेंट्स, प्रॉपर्टी शोज भी काफी एक्सपीरियंस करे, एक्सपोजर लिया. सो उसके बाद फिर इंडिया भी आना जाना रहता था. बट यूके के मार्केट की वजह से एक एडवांटेज बहुत बड़ी मिली मेरे को, कि जिसमें मैंने अपना रियल एस्टेट पैन इंडिया अंडरस्टैंड किया, क्योंकि वहाँ जो रिक्वायरमेंट आती थी वो बायर सब तरफ के थे. दे वर फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली एनसीआर ऑफ कोर्स. Hmm. सो दैट्स हाउ. तो उसके लिए लर्निंग आपको खुद करनी होती. तो आई यूज्ड टू कम बैक टू इंडिया एंड देन ट्रैवल अक्रॉस टू अंडरस्टैंड रियल एस्टेट ऑफ ऑल द टेरिटरीज. तो वो चलता रहा कारवा. तो बहुत सारी चैलेंजेस थे, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी, बट अगेन पिक्चर वाज क्लियर, रोड मैप वाज क्लियर, सो वर डूइंग इट. सो Right. मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स क्लिनिक दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड. तो आई स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन लंदन, यूके मार्केट. एंड देन 2 साल करीब वहां रहने के बाद फिर आई हैड टू मूव बैक टू इंडिया फॉर माय फैमिली ऑब्लिगेशन. सो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया मैं 14-15 के बीच में. फिर गुड़गांव मार्केट को वहाँ अच्छे से ड्राइव करा, मतलब काम किया उधर, नोएडा को किया. तो एक अच्छा मजा आने लगा था रियल एस्टेट को लेके, Hmm. क्योंकि पिक्चर क्लियर थी करना क्या है. इजी नहीं है रियल एस्टेट, बट यस, रियल एस्टेट से जो रिवॉर्ड्स है वो अनकंपेरेबल है. बट वन हैज टू बी वेरी वेरी यू नो परसेवरेंस रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, और हार्डशिप बहुत है. दिखती नहीं है, दिखता तो ब्लूमिंग साइड है. तो उसको मैनेज करना और फेस करना बहुत जरूरी है. इसलिए लोग आते बहुत सारे हैं, लेकिन टिक बहुत कम पाते हैं राइट, सक्सेसफुली. राइट. तो मैं उस पॉइंट से उठाती हूँ जब आप बोल रहे फाइनेंशियल्स थे मैंने, कि हाँ, फाइनेंशियल्स मैंने बात नहीं करी. कि आपने अगर ये पूछना चाहोगे कैसे रही है, वो बहुत टफ जर्नीज है जो मैंने कहा, उसको मैंने बहुत ही इजी उसमें सम अप कर दिया. तो वो फुल ऑफ एडवेंचर जो रहा है. सो हुँ, मतलब कोविड के बाद चलाना जो स्टार्ट करना, मैंने बोला ना, कोई घर में पैसे रखे नहीं होंगे किसी के. हुँ, हुँ, सो हुँ, माइनस से स्टार्ट किया है, बस यही बोलूंगा. एंड माइनस से स्टार्ट करके उस माइनस को भी नॉक ऑफ किया, फिर चीजें प्लस में लाए. एंड देन आज वी आर नाउ ऑपरेटिंग इन 6 डिफरेंट सिटीज, एंड विद ऑफिसेज इन नोएडा, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता एंड गुड़गांव. Right, हुँ, and we have a manpower of 100 odd plus people, and a satisfied customer of thousands of families, and sold around more than 10 lakh square feet area. And then a decent numbers, I think overall we have the presence in different cities, and then the satisfaction, the contentment, the business scale up, and year on year we have been growing in terms of profits, in terms of turnovers, whatever you call it. So we have been growing, we are scaling up, we are into our, the target that we take is like to 3x to 5x, and this year's target is 10x of the last revenue that what we have done. ग्रेट, So this is an interesting journey, I would say. ग्रेट.
सो आई पिक इट फ्रॉम द चैलेंजेस। आपने बोला ना कि बाहर से देखने से रियल एस्टेट इंडस्ट्री चैलेंजिंग नहीं लगती है, बाहर से देखने से लगता है कि लग्जरी है, लग्जूरियस लाइफ है। तो जो रियल चैलेंजेस होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, अगर हम उस पे बात करना स्टार्ट करें फ्रॉम बोथ साइड, अगर आपके साइड से भी बात करें, हम आप सेलर की साइड पे हो, रियल एस्टेट की साइड पे हो, और हम कस्टमर की साइड से भी बात करें, राइट? तो चैलेंजेस क्या होते हैं? क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम पे भी आजकल देखते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ वीडियोस, हर कोई ऐसे दिखाता है जैसे कि बस एक वो लग्जरी होम की बात है एंड देन वीडियो बनाने की बात है, बट जो रियल चैलेंजेस होते हैं वो कोई हम नहीं देख पाते हैं, एज एन ऑडियंस नहीं देख पाते हैं, राइट? तो पहले आपकी जी। साइड से बात करते हैं, देन वील कम टू द कस्टमर साइड एज वेल। ऑलराइट, सो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इंसाइटफुल होता है ये, लोगों के लिए ज़रूरी भी जानना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी साइड वाला चैलेंज है, व्हाट कंपनी हैज़ बीन लेड फाउंडेशन फॉर, रीज़न बीइंग कि हमारी वाली साइड का जो है चैलेंज ये है कि आप किस बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हो, किस बिल्डर के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी विज़न क्या है, उनका सस्टेनेबिलिटी क्या है। अब आपने मान लीजिए किया और आपने वो सेलिंग करी, वो चीज़ें जो कस्टमर्स को मिलनी नहीं है या मिल ही नहीं रही है, खराब हो गई या फँस गई या स्टॉल्ड हो गई, जैसे हुआ है ओवर अ पीरियड, ठीक है? रेगुलेटरीज़ नहीं थे, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज रेगुलेटरी आने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो लोगों के साथ ना खराब बहुत हुआ है और उसमें बदनाम कौन हुए? उसमें बदनाम हो रहा है रियल एस्टेट हमारी वाले साइड का, राइट। ठीक है? बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि उसमें भी राइट डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। तभी भी बहुत सारे लोगों ने, आज भी अगर चीज़ें हैं, तो आज भी खराब वाली चीज़ें भी हैं बेचने के लिए, जिसमें शॉर्ट टर्म में आपका हमारा बेनिफिट तो है, बट सामने वाले के लिए, कस्टमर के लिए जो है वो शायद फ्यूचर अच्छा नहीं है। पीपल आर डूइंग इट, बट हम नहीं कर रहे हैं वो। जितना हम डिलिजेंस कर सकते हैं, है ना? जहाँ तक भी पॉसिबल है उसको रिव्यू करना, वी ट्राई टू डू बेस्ट इन दैट कैपेसिटी। एंड इसलिए 5 साल में मैं ये कह पाता हूँ कि भई आज तक हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सेल करी है, किसी बिल्डर के साथ ऐसे एसोसिएट नहीं हुए कि जिसकी चीज़ ना मिली हो या कस्टमर डिससैटिस्फाइड हो या किसी का खराब हो गया हो। उसकी जमा पूँजी डेड हो गई हो, ज़ीरो हो गई हो, वो सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा टफ साइड होता है हमारी साइड पे कि क्या है, कैसे है। प्लस दूसरा जो एक फैक्टर है, वो ये है कि हमारी जो लाइफ़, जो दुनिया है ना हमारी वाली साइड की, वो बहुत ब्राइटफुल है। इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें इसमें लिंक है जो आप अभी पूछ रहे थे, कि दिखता बहुत अच्छा है बट रियल में कुछ और है। तो वो जो हाथी के दाँत वाली कहानी हो जाती है। तो उसमें क्या है, मैं वही बात पे बात कर रहा हूँ कि जो आप काम किसके साथ जुड़ के कर रहे हो, किन डेवलपर्स का कर रहे हो, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है? तो वी प्रोवाइड कंसल्टेंसीज़, वी प्रोवाइड राइट एडवाइस टू द पीपल हू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, राइट? इन एनी सेगमेंट। वी आर नॉट द डेवलपर्स, वी आर नॉट द प्रमोटर्स अभी, कि हम अपना डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट। बट वी हैव अ वास्ट पोर्टफोलियो वेयरइन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू प्रोवाइड टू सजेस्ट टू आवर कस्टमर्स थ्रू आवर डेटाबेस। अब हम उसमें डिसीजन मेकिंग क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ भी बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ जाऊँ, 2 पैसे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना? एंड आई एम प्रमोटिंग इट, तो वो तो गलत कर रहा हूँ। राइट। तो वो मैं दिखा कुछ और रहा हूँ, मिल कुछ और रहा है, तो राइट। होता है। तो ये बड़े डेलिकेट वाले पॉइंट्स हैं जो हमारी साइड में रहे हैं हमेशा, और लोगों का ट्रस्ट इसलिए हिला है और लगातार हिलता रहता है ऑन एंड ऑफ। राइट। इसलिए जब हमारे लिए टफ साइड क्या पड़ती है, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना। राइट। क्योंकि उनके हर बंदा ऐसा है इस समय बैठा हुआ कि उसने रियल एस्टेट में कहीं न कहीं अपने हाथ चलाए हैं ओवर अ पीरियड, फॉर सम और द अदर रीज़न। तो उनको वो कमबैक देना या उनको वो ट्रस्ट डेवलप कराना वापस से, या उनको कॉन्फिडेंस देना, या उनके साथ वो हैंड टू हैंड सपोर्ट करके दिखना कि हम हैं आपके साथ, उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड राइट। करेज एज़ वेल। तो दैट इज़ हाउ। एंड द कस्टमर वाली साइड, अभी आप, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, उस वाली साइड में मैं ये बोलूँगा कि कस्टमर साइड पे अगेन सबसे पहला फैक्टर है कि किस पे ट्रस्ट करें, किसकी बातों को मानें। मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल कम्युनिकेशंस हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट प्रपोज़ल्स आते हैं, ठीक है? बहुत सारे फ्लैम्बॉयंट होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। शॉर्ट टर्म सेलिंग बहुत होती है हमारे काम में, कि आपको ये लगा के ये मिल जाएगा, इतने टाइम में मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में फैक्ट नहीं होता। भई यू आर इन्वेस्टिंग इन अ रियल एस्टेट, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक और शॉर्ट टर्म फंड, या जहाँ पैसा आज लगाया और आप स्पेक्युलेटिव खेल रहे हो, ठीक है? राइट। ना ही आप क्रिकेट खेल रहे हो कि जी आज पैसा लग रहा है, रात में घूम रहा है और वो जीते या हारे, राइट? तो कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है। इट इज़ लाइक अ स्टेबल थिंग। यू आर भई इसमें रियल एस्टेट, द वर्ड रियल इटसेल्फ डिफाइन्स एवरीथिंग। रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए जो एक एक साइंस है, जो प्रीवियसली डिफाइंड है, हमारे आपके कहने से नहीं, एक चीज़ का टाइम होता है। यू नीड टू गिव 3 टू 5 इयर्स टू एन इन्वेस्टमेंट। और जहाँ पे भी 3 से 5 साल का टाइम दिया होगा, आप मुझे एक एग्ज़ाम्पल दिखा दो अदर देन कि जिसमें आपने कोई कच्चा सामान लिया हो या इल्लीगल लिया हो, तो मैं नहीं कहता। लेकिन अगर आपने वेल लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे भी, 3 से 5 साल में वो ग्रो किया है कि नहीं किया है, या उसने आपको लॉस दिया है? नॉट अ सिंगल एग्जांपल कैन एनीवन डिफाइन इट फॉर। अगेन गिविंग द चेक पॉइंट्स कि आपने कहाँ किया, लीगल था कि नहीं था, क्या चीज़ें थी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, जो चेक्स होते हैं, उसके साथ मैं बोलता हूँ। वरना तो आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएँगे, 10-10 साल में भी लोग नुकसान में हैं। अगर आप राइट कर रहे हो तो चीज़ें मिलती हैं। तो एज़ बायर साइड भी ना, ये डिसीजंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। और एक राइट कंसल्टेंट, राइट रियल एस्टेट एडवाइजर, या राइट एक रियल एस्टेट कंपनी, कंसल्टेंट कंपनी इज़ वेरी मच नीडेड इन टुडेज़ सिनेरियो फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। सो पीपल लाइक अस, राइट?
those who are, actually professionally trying to make this happen in a best organized manner for the buyers looking to invest in real estate should be there, experts on board. जैसे हर एक को हर चीज के लिए एक कंसल्टेंट चाहिए या एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, ऐसे रियल एस्टेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे डेलीगेट। आप गेम प्लान कर दो, सारा जमा पूंजी लगाना होता है, तो राइट हैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कस्टमर साइड से जो उनको नहीं मिल पाता। देयर वी मेक अ डिफरेंस, वी थिंक सो दैट वी मेक अ डिफरेंस, एंड आई थिंक आवर ट्रैक रिकॉर्ड आल्सो सेज दैट नाउ कि यस वी आर मेकिंग दैट डिफरेंस। राइट, तो हम इफ आई आस्क फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव, हम अपना राइट कंसल्टेंट चुनने के लिए क्या चीजें ध्यान में रखें कि ये चीजें तो हमारे माइंड में होनी ही चाहिए। अब लेट्स से अगर मेरे को ये भी आइडेंटिफाई करना है किसी कंसल्टेंट से बात करके कि ये स्कैम नहीं है, दिस इज समवन आई कैन रियली ट्रस्ट, तो वो एज अ बायर मैं कैसे डिसाइड करूं? ऑलराइट, सो अगेन जैसे आपने बोला तो इसके लिए चेक पॉइंट्स मैं बताता हूँ। आपको क्या देखने का है, सबसे पहले चीज तो आपको कंपनी की क्रेडिबिलिटी आपको देखने की है। आप किसी इंडिविजुअल रियल एस्टेट कंसल्टेंट से लिंक हो रहे हो या 2-3-4 लोगों की एक कोई बैंडविड्थ है, ठीक है, पीपल आर डूइंग इट इंडिविजुअली आल्सो, तो आई एम नॉट डिमीनिंग देम, आई एम नॉट सेइंग एनी क्वेश्चन टू देम, बट यस कहीं ना कहीं अगर ऑथेंटिसिटी की बात करो, एक है आप एक प्रोफेशनल सेटअप लेके बैठे हो, एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ काम कर रहे हो, राइट, आपका अपना इन्वॉल्वमेंट डेवलपर के साथ स्ट्रॉन्ग है, आपके पास पोर्टफोलियो वाइड है, एक आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कनेक्ट हो रहे हो, तो उन लोगों का आप कल को कुछ भी अगर आपको ट्रेस करना है, कोई भी चीज आपकी होती है, तो हाउ यू विल डू इट, इट्स वेरी इजी फॉर एनीवन टू दिस थिंग, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट या कल्चर कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जो रियल एस्टेट काम कर रहे हैं सर्विसेज का, अगर आप उनका देखते हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आज की तारीख में जैसे अभी आपने बात करी सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया इज सो वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू एवरीथिंग। You go राइट। for the reviews, you go for the websites, you go for, you can do a lot of R&Ds, you can go on multiple social media platforms where you can, make things happen. तो आपको उससे पता लग जाता है कि भाई क्या दम है सामने वाले, राइट। फिर आप उनके जो कंसल्टेंट जो टीम है मान लीजिए, अब जो हमारी टीम है, आई कैन फर्मली से दैट माय टीम इज एन एक्सपर्ट टीम। बात होगी कस्टमर की, समझ में आ जाएगा, वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी रखते होंगे, वो जो बात करेंगे वो ऑथेंटिक करेंगे, मिस सेलिंग कम्युनिकेशंस नहीं होंगी, शॉर्ट टर्म कोई कोई आपको जो ना एक ट्रैप करने वाला कोई सिनेरियो नहीं होगा। तो आप स्कैम की बात कर रहे थे, आपको कोई भी ऐसे प्रपोजल नहीं मिलेंगे जिसके बारे में आपने सुना नहीं हो, कोई स्कैम की तरह कोई स्कीम बेच रहा है। स्कैम इज बेसिकली मोस्टली इन द स्कीम्स, राइट। आपको हमारे यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन मिलेगी, अगर मैं बायो पर्सपेक्टिव से बोलूँ, यू विल गेट ऑल द टॉप क्लास डेवलपर्स प्रपोजल्स, कंट्री वाइड टॉप क्लास डेवलपर्स, मोस्टली आर लिस्टेड नेम्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर लोकल नेम्स भी हैं तो वो स्टैब्लिश नेम जो उन्होंने अपनी टेरिटरी में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है 25-30-40 साल की हिस्ट्री में रियल एस्टेट, राइट। थर्डली, एक्सपर्ट एडवाइस। फोर्थली, कंपनी का बैकअप, व्हाट कंपनी हैज डन इट, 5 साल की जो जर्नी कंपनी की रियल एस्टेट की है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वी कम अक्रॉस विद लॉट ऑफ पीपल नाउ एंड फील्स प्राउड आल्सो एंड प्रिविलेज कि वो लोग देखकर हमारी प्रोफाइल्स को स्टडी करके एंड देन दे कम अक्रॉस टू इट, हमसे टच बेस में आए, लेकिन R&D करके फिर वो बोलते हैं कि हमने आपका देखा और हमें अच्छा लगा और हमें ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यस वी शुड कनेक्ट विद यू, दैट्स व्हाट वी गेट इट नाउ। सो वो एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, राइट। एंड देन फिर जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका नीट एंड क्लीन प्रोसेस, प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स जो पूरा चलता है, एंड पूरी सर्विसेज टिल द एंड, एंड नॉट जस्ट टिल द एंड। ऑब्जेक्टिव इज कि खाली मेरे लिए जो एक क्लाइंट है वो एक क्लाइंट नहीं है, इनसे 10 क्लाइंट कैसे आएंगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए यू नीड टू गिव वेरी ऑथेंटिक सर्विसेज, डोर स्टेप सर्विसेज, बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस। सो आवर कस्टमर फर्स्ट अप्रोच इज द की दैट वी हैव बीन विनिंग फॉर। एंड देन अलोंग द साइड जो आपने भी पूछा था, ये जो सारे चेक पॉइंट्स हैं, अगर आप ये सब देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि आप कहीं पे भी ट्रैप नहीं होगे, किसी स्कैम में नहीं फंसोगे। राइट, राइट। अब अगर मैं आज की डेट में रियल एस्टेट मार्केट की बात करूं और घर खरीदने की या इन्वेस्टमेंट करने की, इफ वी टॉक अबाउट 2026 फर्स्ट एंड देन हम आगे के सालों की बात करेंगे, तो 2026 में आपको क्या लगता है कि हर कोई, हर एज ग्रुप का बंदा अपना घर खरीद सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है? इज इट इजी या कितना चैलेंजिंग है? या जैसे यंग लोग भी आजकल अपना इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, नॉट जस्ट कि अपना घर हो बट एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो 2026 में मार्केट सिनेरियो क्या है? कौन सी सिटीज या स्टेट्स के लिए इंडिया में आप बुलिश हो? तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। सो ऑलराइट, मैं आपको एक चीज में ये बोलूंगा पहले कि रियल एस्टेट ना एक ऐसा वो है इन्वेस्टमेंट वर्टिकल, देयर इज देयर इज नो टाइम फॉर रियल एस्टेट टू हैव अ राइट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर रियल एस्टेट। मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ, जब आपके पास है पॉसिबिलिटी जितनी भी पूंजी की, आप लगा दो और लगाते रहो। मैं इतने इकट्ठे हो जाएंगे फिर लगाऊंगा, तब मैं ये कर पाऊंगा, या ऐसा होगा मार्केट में शायद अभी वो है फिर करेक्शन होगा, या कुछ और बेटर मिल जाएगा, या ऐसा हो जाएगा। ऐसे बहुत स्टेट एक ऐसी चीज है कि जब भी आपके पास है पॉसिबिलिटी, तो आप समझ लो ऊपर वाले ने एक तो ना आपको वो चुन के आपके लिए दे दिया, या आप उनमें से एक हो कि अपने घर के लिए या अपने इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट में सोच पा रहे हो।
वहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। Right. रियल एस्टेट इज नॉट फॉर एवरीवन टू इन्वेस्ट इन, आई Hmm. होप यू एग्री विद दैट, राइट? Right. तो पहले तो उसको शुक्रिया अदा करो आप, और शुक्रिया अदा करने के साथ उसके लिए आगे बढ़ो, नॉट इन अ नेगेटिव अप्रोच मैनर, डू योर राइट डिलीजेंस। आई एम नॉट सेइंग कि आप आंख बंद करके करो, बट डू इट। एक तो आप एडवाइस में मत आओ, लोगों की जो आपको पीस ऑफ एडवाइस मिलती है ना, विच इज मोस्टली आर हैजार्डस, तो वो आप अपनी R&D करो, अपनी ड्यू डिलीजेंस करो, क्योंकि जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है बंदा कोई, तो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, सफल हो चुका है, सक्षम हो चुका है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, दुनियादारी समझता है, ये लाइफ को जानता है, मुझे क्या सही है क्या गलत है ना। अपने डिसीजंस और R&D स्टडी आज की तारीख में इतनी वाइड है कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ के अपने डिसीजन लेने, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू कि कहाँ करें, क्या करें, क्या नई जनरेशन वो भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। रियल एस्टेट इतना वाइड पोर्टफोलियो जैसे मैंने बोला, और पिछले 3 साल का 4 साल का रियल एस्टेट जो है वो बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ है ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यूज हैज गॉन अप लाइक क्रेजी, राइट? Right. मतलब Right. आम आदमी की पॉकेट से बाहर हो गया, ये भी बोला जाता है। बट अगेन मैं यही बोलूंगा जो मैंने कहा ना, क्योंकि आपके पास, जैसे आपने 2026 का रियल एस्टेट पूछा, 2026 का जो अभी रियल एस्टेट है, इट्स अ स्टेबल रियल एस्टेट। जो पिछले 2 साल 3 साल में हुआ, उसकी अब स्टेबिलिटी आ गई है इस पीरियड ऑफ टाइम पे, जो पिछले 3 महीने 4 महीने से होनी शुरू हो गई थी। और अभी की तारीख में ना आपको अच्छे पेमेंट प्लान मिलते हैं, आपको डेवलपर के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अच्छे मिलते हैं। टॉप डेवलपर तो है ही, क्योंकि मोस्टली अब टॉप डेवलपर्स ही सामने आ चुके हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज में। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है बिकॉज ऑफ द ब्रांड, मतलब एक ट्रस्टेड नेम पीछे से लिंक है। स्पेशल पेमेंट प्लान की वजह से आपका पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट हो जाता है। Right. इन्वेस्टमेंट की जो टिकट वैल्यू है, ऑफ कोर्स बड़े टिकट्स तो हुए हैं कि 5 7 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है रियल एस्टेट में, बट टेरिटरीज वाइज डिफाइंड है अलग अलग। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 50 लाख से लेके ऑनवर्ड्स भी होते हैं। हाँ, आपको 10 15 लाख के भी इन्वेस्टमेंट सुनने को मिलेंगे। मोस्टली ट्राई अवॉइड देम, क्योंकि वो बहुत सारे सब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाले होते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में ऐसा नहीं हो पाता कि इतने कम पैसों में कोई इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा मिल पाए। बट यार, अब आज जैसे हम बात करें, अगर नोएडा के अंदर कोई कहता है कि जी मेरे को 50 लाख से 1 करोड़ में कोई रेजिडेंशियल देखना है, तो प्रॉब्लली इट इज टफ टू रिकमेंड समथिंग। अगेन चेक पॉइंट्स लगा के बोल रहा हूँ कि ब्रांडेड इन्वेस्टमेंट मतलब ऑथेंटिक, कुछ कच्चा वगैरह तो मिल सकता है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन्वेस्टमेंट, सॉलिड, विद अ ब्रांड, विद अ लोकेशन, विद कॉन्सेप्ट प्लानिंग, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, सोसाइटी लिविंग, ये सब चीजों की बात कर रहे हैं, राइट? तो वहां आपके लिए कई चीजें आती हैं। तो अब यहाँ पे 3 4 करोड़ का भी अभी अगर आप सर्वे पढ़ोगे, तो नोएडा की इस समय एवरेज रेजिडेंशियल बाइंग जो पिछले निकल कर आई है, तो सर्वे निकल कर आया है, एवरेज रेजिडेंशियल बाइंग ही 3.5 से 4 करोड़ के बीच की आ गई है। तो आप समझ रहे हैं, तो 1 करोड़ में क्या मिलेगा? क्योंकि टिकट वैल्यूज हैव गॉन लाइक दिस। अब उसमें रेडी टू मूव भी है, और उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन 4 साल का भी है, Right. उसके बाद एवरेज आता है। तो दिस इज अ सर्वे रिपोर्ट व्हिच आई एम सेइंग। सेम वे छोटे इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने बोला कि आउट टेरिटरीज, cities like Pune, cities like Bangalore, they hold a huge potential. हैदराबाद फॉर दैट मैटर, ये सारे जो कॉर्पोरेट हब्स हैं, कंटिन्यूअल मार्केट चलते हुए हैं। पुणे में आपको 70 80 लाख में, 60 70 लाख में अच्छा 2 BHK मिल जाता है। 80 लाख 90 लाख तक में आपको बहुत बढ़िया 3 बेडरूम मिल जाता है। आप समझ रहे हैं? तो वो टेरिटरी है, वहां मिलता है, अच्छे डेवलपर का मिलता है, डेवलपर्स लाइक गोदरेज, या डेवलपर्स लाइक लोधा, डेवलपर्स लाइक ये जो वहाँ के गोल्डन वाटेलिया, मतलब अगेन मैंने कहा लोकल नेम्स और लिस्टेड नेम्स। तो इन्वेस्टमेंट के टिकट वैल्यूज है, कॉर्पोरेट सिटीज में हमेशा लिबरेटिव रहना है, कभी भी आपको डेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब पुणे जैसी सिटी है, पुणे सिटी पिछले 3 साल से रूल कर रही है इन सेलिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर ईयर इज द मैक्सिमम इन पुणे, बिकॉज ही टिकट वैल्यूज आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। मेजर सेलिंग जो है वो 70 लाख से लेके 1 CR के बीच की होती है वहाँ पे, राइट? तो हर सिटी का अपना ट्रेंड है। बैंगलोर अगेन स्टैब्लिश हो गया, 1.5 2 करोड़ में कम से कम मिलता है अभी, बट सॉलिड इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि अच्छे डेवलपर्स हैं, कॉर्पोरेट है, कंटिन्यू मतलब माइग्रेशन है, लोग मूव करते हैं, जाते हैं, जॉब करते हैं, दे वांट हाउस फॉर देमसेल्फ, पहले एंड पे हो। तो जितनी भी कॉर्पोरेट सिटीज आप इन्वेस्ट करो यहाँ पे भी, हम तो देखिए सब टेरिटरीज कर रहे हैं, सो दैट इज द रीजन वी नो दी स्टडी एंड वी नो द बिजनेसेस हाउ इट इज ऑपरेटिंग। अब गुड़गांव मार्केट है, गुड़गांव इज अ हाई वैल्यू मार्केट, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट मार्केट, है ना? तो दैट्स अ हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट मार्केट, तो वहाँ टिकट वैल्यूज आर हाई, मतलब वहाँ अब उसको नोएडा ने मैच करना शुरू कर दिया, नोएडा का सीन भी वैसे ही हो गया है। तो आप दिल्ली NCR की इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो डीप पॉकेट्स आर मच नीडेड। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो शैलो पॉकेट्स है उसमें काम नहीं है, कि आपका कम वैल्यू देख रहे हो और इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, विंडोज आते हैं। आप हम जैसे लोगों के साथ जुड़ो, आपको सब पोर्टफोलियो मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जो मैंने बोला, जब लग रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, डू नॉट वेट फॉर इट कि ऐसा होगा या वैसा होगा, क्योंकि जब तक वो जैसा होगा जो सोचते हो, अगर तब भी वैसा हुआ, तो जो आपने आज लगाया था ना, तो वो जो मल्टीप्लीकेशन होने के चांस थे वो आपने मिस कर दिया। राइट, राइट। तो दैट इज माइग्रेशन की आपने बात करी, माइग्रेशन, राइट? जैसे अब मैं लेट्स से एक एग्जांपल लेती हूँ, अपना एग्जांपल लेते हैं कि मैं मुंबई में रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड बिलोंग्स टू बरेली, ओके? तो दैट इज अ टियर 2 सिटी नाउ, एंड नाउ राइट। वी आर लिविंग इन टियर 1 सिटी मुंबई।
तो अभी अगर हम सोचें कि हमें कहीं पे हमारे पास इकट्ठा पैसा है, तो वेयर शुड वी इन्वेस्ट? मतलब अगर कोई माइग्रेट करके आया है टियर 2 से टियर 1 में, सो शुड दे थिंक ऑफ कि ये जो इकट्ठा पैसा है, ये हम अपने होम टाउन में कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, या फिर हम टियर 1 के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, लेट्स से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या जो भी टियर 1 के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या होता है अगेन, थोड़े से ये ना आई वुड से अगेन थोड़े से दीज आर लिटिल स्मार्ट डिसीजंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो ना कुछ आपके अपनी डिसीजन मेकर्स की अप्रोच बहुत मैटर करती है आई वुड से। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आपके हस्बैंड बरेली से हैं, आपकी बिलोंगिंग बॉम्बे है, राइट? इन्वेस्ट कहाँ करें, कंबाइन करके कुछ प्लान है, फंड्स इतने हैं, बाकी लोन ले लेंगे, क्या कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि टियर 2 सिटीज को भी मैं डिमीन नहीं करता कि वहाँ पोटेंशियल नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, राइट? अब आप रह रहे हो बॉम्बे में, बॉम्बे की जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है, कम में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है? आया तो वो सबर्ब्स पे आप जाओ, लेन में लेना चाहो तो वो आप सोच ही नहीं सकते, वो सपनों की तरह हो जाता है फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट? वहाँ पे डायनामिक्स है। दिल्ली एनसीआर अगेन एक ऐसा चंक है कि जहाँ आप हर समय टेक केयर कर सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला ना, डिसीजन मेकिंग जो है उनका अप्रोच बहुत मैटर करती है। तो उसमें यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से चाहते क्या हो, पहला क्वेश्चन। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पहले आपके साथ बैठ के काउंसलिंग मीटिंग करूंगा ओके। कि भाई आपका चाहत क्या है, व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट एंड हाउ यू वांट टू फेच रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। क्या ऐसा कोई प्लान है कि मुझे लॉन्ग टर्म में अभी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करूं कि अभी तो हम यहाँ वहाँ हैं, फिर हमें एक जगह पे स्टैब्लिश होना है, तो इसलिए वी वांट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। अगर वो पर्टिकुलर लोकेशन आपके डिसीजन मेकिंग में है तो वो मैं तो नहीं चेंज कर सकता, राइट। बट जानना जरूरी है। अब अगर आपका पता लग गया कि ऐसा है, तो फिर उस लोकेशन के रियल एस्टेट के डायनामिक्स करंट के क्या है, राइट। वो एज एन एक्सपर्ट आपको पता होने जरूरी है मेरी तरफ से कि यहाँ पे ये इतने की चीज ऐसे मिलती है, ये पॉसिबिलिटीज है, इन इन चीजों में आप जा सकते हो। अगर वो फाइनेंशियल पॉकेट आपकी मैच हो रही है, तो देन हम ऑप्शंस पे बात करते हैं, मल्टीपल। राइट। अगर वो फाइनेंशियल पॉकेट हमारी मैच नहीं कर रही, अफोर्डेबिलिटी, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा डिसीजन है या हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो हम फाइनेंशियल को कैसे लिंक करके और उसको वहां तक पहुंचे। हाउ इट विल वर्क, कि मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और जहां आपका डिसीजन मेकिंग है इन्वेस्टमेंट का, वो आपका क्या है, वहां पे स्टार्टिंग या कोई अवेलेबिलिटी 2.5-3 करोड़ की मिलती है मिनिमम। तो दिस 1.5 सीआर टू 2 सीआर का गैप कैसे फुलफिल होगा? राइट। सोच तो पाएंगे, डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे। राइट। अब है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड है, आप प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जो आपने अभी एफडी में या राइट। म्यूचुअल फंड्स में या आपने कोई प्रॉपर्टी सेलिंग हुई है निकला है और कैपिटल गेन को सेट ऑफ करना है, राइट। मल्टीपल। प्योरली इन्वेस्टमेंट अगर है तो फिर आपको उसमें कोई लोकेशन मैटर नहीं करती। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपकी कनेक्टेड अप्रोच के साथ, या आपका कहीं से अगर मान लीजिए कोई इमोशनल कनेक्ट भी है, पहली चीज आती है, ठीक है? बट इमोशनल के साथ स्मार्ट अप्रोच इज वेरी मच नीडेड। तो आपका फिर वहां पे ये आता है कि प्योरली इन्वेस्टमेंट है, तो उस प्योरली इन्वेस्टमेंट में हम आपको देंगे इन्वेस्टमेंट की लोकेशन विद दी प्रपोजल जहां पे आपका पैसा मल्टीप्लाई हो इन शॉर्ट स्पैन विद मैक्सिमम आरओआई। उसमें आपको रेजिडेंशियल भी प्रपोज कर सकते हैं, उसमें हम आपको कोई सर्विस अपार्टमेंट भी प्रपोज कर सकते हैं, उसमें कोई एक प्लॉट की इन्वेस्टमेंट भी प्रपोज कर सकते हैं, उसमें कोई एक हम कमर्शियल भी प्रपोज करते हैं, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो बहुत वाइड है और यही चीज है। तो हमको वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर वन ब्रांड, प्रोडक्ट और कॉम्पोजिशन टाइपोलॉजी। वी आर लाइक प्लेटर, वी आर राइट। अ बुके। तो उसमें फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो हम प्रपोज करेंगे। राइट, ऑफ कोर्स, आई दैट इज मीन दैट्स वेरी ट्रू कि कंसल्टेंट का होना बीच में बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगेन हमारा एक दायरा एक छोटा ही है जहां तक का हम सोच सकते हैं, बट कंसल्टेंट से अप्रोच करके उनको एक्सपर्ट गाइडेंस हमें मिल जाएगी कि देखिए नहीं, है क्या लोकेशन के होता बियॉन्ड है, भी बहुत सारी करेक्ट और फैक्टर्स हैं जो माइंड में रखी करेक्ट। जाती है। तो आज की डेट में एक और सवाल बहुत उठ के आता है कि रेंटल की तरफ चाहे, मतलब अगर लेट्स से अगर हम यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम रेंटेड हाउसेस की तरफ अभी ज्यादा मूव करें, या फिर हम पहले से ही इन्वेस्ट कर दें अपने घर में, लेट्स से इफ नॉट आवर आवर ओन सेविंग्स में भी लोन लेकर के, बट आपका क्या इस पे एक्सपर्ट कमेंट होगा कि रेंटल देखना चाहिए आज की मार्केट के हिसाब से, या अपना घर देखना चाहिए? देखिए मैं यहाँ पे ना सबसे पहली चीज ये बोलूंगा फॉर यंग जनरेशन, इफ यू टॉकिंग अबाउट राइट। फॉर द पर्सपेक्टिव, सो उसमें ना इंपॉर्टेंट चीज है एग्रेसिव या अपॉर्चुनिस्ट होना इज गुड, राइट? बट एक सर्टेन लेवल होता है हर चीज का, है ना? तो आपको अपनी एक स्टेबिलिटी करना, आपको अपना एक स्टेबल इनकम को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब आपकी वो सेटल हो जाती है, देन यू स्टार्ट प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। पहले तो मेरा जो बेसिक लाइवलीहुड है उसे मेंटेन करना होता है, राइट? अब मैंने अपनी जॉब ही शुरू करी, या तो देखिए फैमिली से बैकग्राउंड सपोर्ट में पैसा घर वालों ने देना है, जी भैया घर ले लो, आप इस सिटी में रह रहे हो, घर लो, हम आपका करेंगे। डिफरेंट अप्रोच। अगर अपने कंधों पे सब कुछ है, करने का है,
तो पहले आप अपने आप को ऑफ कोर्स अपनी जॉब के साथ एस्टैब्लिश करोगे। आप ले भी नहीं पाओगे, कैसे लोगे? सेविंग है नहीं। राइट। 10% कॉस्ट भी किसी प्रॉपर्टी में अगर लोन भी लेते हो, तो 1 करोड़ की एक अगर घर मिलता है, तो उसमें 10 लाख रुपए चाहिए, राइट। कहाँ से आएँगे? और एक 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 एवरेज कॉर्पोरेट जॉब वाले लोग जो हैं अगर, ठीक है? अगर वो अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं और उनकी सेविंग, तो 10 लाख रुपए सेव करते-करते तो उन्हें अच्छा खासा टाइम लग जाना है, राइट। एटलीस्ट। फिर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी, बैंकर्स भी तो लोन आपकी क्रेडिबिलिटी पे देते हैं ना। आपकी साल 2, 3 साल की जब आप स्टेबल जॉब दिखेगी कंटिन्यूएशन में, तभी आपको प्रोफाइल मिलती है। ऐसा तो है नहीं शुरू के 6 महीने की जॉब हुई और आपको लोन मिल गया, है ना? तो उस केस में शुरू में तो आपको ऑफ कोर्स रेंट पे ही जाने का है। राइट। बट यस, अगेन एज़ आई सेड, ये उतना ही ज़रूरी है कि अब है क्या है कि रेंट पे ही है और हम चल रहे हैं और अपने आप को करते चले जा रहे हैं और अपना एसेट क्रिएशन का अप्रोच नहीं है। स्पेंडथ्रिफ्ट है। बिल्कुल करो, स्पेंडथ्रिफ्ट करो, आपका अपना पार्ट है, एज है, ये आपको एक्सप्लोर करनी है लाइफ भी, खर्चा भी करना है। बट साथ-साथ ये अप्रोच ज़रूर रखनी चाहिए कि साथ-साथ मैं अपनी सेविंग्स को इतना करूँ, 15 से 20%, 25% तक की सेविंग, कि जिससे मैं अपने लॉन्ग टर्म में एक अपना एसेट क्रिएशन जल्दी उम्र पे कर पाऊँ। राइट। एंड जब वो करोगे आप अपना जॉब में भी ग्रो करोगे। आप अपनी कोशिश करने का मतलब कहने का ये है कि अपनी डायरेक्ट इनकम के साथ-साथ पैसिव इनकम क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पहले वो आएगी कैसे? उस डायरेक्ट से पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपके घर का भी हो सकता है और छोटी इन्वेस्टमेंट में आपके एसआईपीज़ भी हो सकते हैं। राइट। क्योंकि वो भी तो पैसा मल्टीप्लाई करके आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे। रातों-रात तो बढ़ता नहीं है। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पोलियो आई वुड से बनाना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग ऑफ द जॉब के साथ, एंड देन टारगेट योरसेल्फ विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि मेरे को घर कब करना है, इतने टाइम में मुझे घर लेना है। अब मैं अपने घर में इतने टाइम में जाऊँ, शिफ्ट होऊँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोगे तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी होगी, क्योंकि एक साथ तो पैसा तैयार है नहीं। या अगर लोगे तो आपकी जॉब इतनी उस पे जा चुकी होगी जो इमीडिएट ईएमआई जाएँगी, वो आप टेक केयर कर सकते हो क्योंकि 100% पैसा देना है और घर में मूव करना है। तो अगेन प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। अब आपकी जॉब ही मान लीजिए बहुत अच्छे लेवल पे 50 लाख रुपए के पैकेज पे स्टार्ट हो गई। मतलब कि 3-4 लाख रुपए महीना आपके पास आ रहा है। बहुत अच्छा अमाउंट होता है। 4 लाख रुपए महीना आ रहा है अगर, तो आपको मैं कहता हूँ कि जी आप उसमें से 30% सेव कर रहे हो। तो व्हिच इज़ लाइक अप्रॉक्सिमेटली 1.25 लाख रुपीज़ महीने का, ठीक है? आपने 1 साल में कितने सेव कर लिए? मोटे-मोटे 15 लाख। राइट। और 4 लाख की अगर आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, जो मंथली आ रहा है, उस 4 लाख पे आपका कम से कम कुछ नहीं तो 4 लाख की प्रोफाइल पे 2 ढाई करोड़ का लोन हो सकता है, जो राइट। बैंक हँसते-खेलते दे देगा आपको, 1 साल की विंडो पे ही, ठीक है? अब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग भी कर ली, फिर जो मेरी लगातार 30% की सेविंग मैं बोल रहा हूँ, उसको आपने और स्मार्ट अगर किया है विद सम म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़ या सेविंग के थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके, तो वो पैसा जो 10-15 लाख देख रहे थे, हो सकता है वो कंपाउंडिंग हो गए, 1 साल पे वो 20 लाख प्लस भी हो गया। अब आपके पास लोन की भी अपनी चीज़ें आ गई, तो आप उस प्रोफाइल पे 1 साल के अंदर अच्छा 2 करोड़ के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो, हाउस बाइंग कर सकते हो। तो प्रोफाइल, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी, प्रोफाइल मैटर्स। अब किसी की अगर 50,000 की सैलरी जॉब लगी है, तो उसके लिए टाइम साइकिल भी वैसे ही घूमेगा राइट। विद द सेम इनकम। तो बेसिक लाइवलीहुड। सो इन जो आपका क्वेश्चन था उसको अगर मैं सम अप करूँ, तो हम रेंट पे जाएँ या हम घर बाय करें? इस अगेन आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो राइट। पीछे से पैसा है, तो आप सीधे घर खरीद के रहना शुरू कर दोगे, एक सुकून है। इंडिपेंडेंट वर्किंग में वो मुझे खुद करना है, तो आपकी फिर प्रोफाइल, आपकी जॉब, आपकी सारी चीज़ें फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो कोई ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई ईगो से लिंक होने का है, इट इज़ प्रैक्टिकैलिटी लिंक्ड। मेरी अपनी प्रोफाइलिंग क्या, तब आप अपना डिसीजन ले सकते वेरी वाइज रिस्पॉन्स। अदरवाइज हम किसी कंसल्टेंट से पूछे तो वो हमें ये रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि नहीं, इट्स ओके, आप हाउस लोन लेकर के घर ले सकते हो, हो। राइट? बट वेरी वाइज रिस्पॉन्स कि अभी सेव करो एंड देन व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल तो आप घर लेने की तरफ देखिए क्या है ना, अप्रोच वो कीजिए। इसलिए मैंने आपको जैसे शुरू में ही बोला, हम लोग हुँ। ऑथेंटिकली काम करते हैं। हुँ। ये मैं आपसे को इसलिए बोलने के लिए नहीं बोल रहा, हमारी बहुत ही हुँ। एक कैंडिड हुँ, कन्वर्सेशन हुँ, चल रही है। हुँ, तो जो हुँ। राइट मैं अपने लिए एप्लीकेबल करूँगा, वही तो मैं देखूँगा। राइट। पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे किसी को फँसाने वाला काम नहीं करना ना। राइट। आज बहुत जेनज़ीज़, अभी एक पैनल पे था, वहाँ पे क्वेश्चन था जेनज़ीज़ की इन्वेस्टमेंट कितने एग्रेसिव है करने के लिए। हुँ, हुँ, बहुत एग्रेसिव है बहुत लोग, उन्हें हुँ, एल्योर करो आप 2 मिनट में कर देंगे। हुँ, करते हैं, हुँ, हम देखते हैं लोग, फिर उसके बाद वो फँस गए। हुँ, आजकल शॉर्ट टर्म बहुत फास्ट बिज़नेसेस भी चल रहे हैं। हुँ, स्मार्ट है, सबके दिमाग चलते हैं। हुँ, आपने कोई बिज़नेस डाला, आपका हिट हो गया, पैसा एकदम से तेज़ी से आया, सबसे पहले दिखता है मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। हुँ। पता लगा वही बिज़नेस 6 महीने बाद या 1 साल के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। राइट। अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो एकदम वाली स्ट्रगल हो गई कि उस इन्वेस्टमेंट को संभालना भारी पड़ रहा राइट। है। ना घरवालों को पता था, ना कुछ पता था, एंड चीज़ें ट्रैप हो गई। ऐसे राइट। भी हमने देखी चीज़ें। सो दैट इज़ वेयर वी नो इट इज़ अबाउट सी मेरे एक इस एडवाइस से कि ऐसा थोड़ी ना सेल्स बढ़ने से कुछ काम होना है। तो आप बहुत सारे बायर्स से एवरीडे डील करते हो, राइट? तो अभी जो बायर की बाइंग साइकोलॉजी है या मेंटालिटी है आज की डेट में, वो क्या होती है? मतलब वो क्या सोच के प्लॉट, घर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? देखिए, बायर मेंटालिटी अगर आप पूछोगे ना, तो सबकी सेम नहीं बोल सकता मैं। हुँ, सब हुँ। डिफरेंट माइंडसेट से होते हैं। हुँ, कुछ बहुत क्लियर होते हैं, कुछ हुँ, एकदम कन्फ्यूज़्ड होते हैं, कुछ एकदम रॉ हुँ, होते हैं।
राइट? और हम्म, कुछ बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। हम्म, ये जो मैंने आपको बोली सब इसमें कवर होती है सारी, डिफरेंट डिफरेंट वी कम अक्रॉस, हम्म, राइट? तो अगेन उनके हिसाब से उनके साथ डील करना होता है। हम्म, बट एक बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच क्लियर, जैसे भी आपने बोला, हम्म, करते ऑथेंटिकली है, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए, उनको राइट पीस ऑफ एडवाइस के साथ उनको सपोर्ट देने के लिए एज अ कंसल्टेंट, कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग जो चाह रहे हैं वो राइट हो जाए। हम्म, और वो हमें जितना साथ देंगे इन रिटर्न उतना हम फास्ट कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट के चैलेंजेस हैं, मैंने बोला, तो हम्म, लोग डिसीजन मेकिंग है, रियल एस्टेट है, तो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन बहुत होती है, बहुत हम्म, फॉलो थ्रू। तो उसके मल्टीपल रीजंस है, हम्म, मिसगाइड हो गए, कहीं किसी और क्रॉस में कनेक्ट हो गए, तो उसने अपने फायदे की कोई बात कर ली, वहां हम्म, टक गए। कोई ओवर स्मार्ट है तो वो ऑलरेडी चाहते हैं कि मैं जब तक 3 4 5 लोगों से वो ना कर लूं तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उसमें वो हम्म, सब कुछ छूट जाता है उनसे, ठीक है? या वो ऐसे उसमें चाह के ट्रैप हो जाते हैं कि जहाँ पे जो वो चाहते थे सुनना वो उसने सुना दिया, हम्म, सच्चाई कुछ और थी, तो पता लगा वो आने वाले टाइम में पता लगता है ये मेरा इन्वेस्टमेंट, मैंने इतना हम्म, टाइम भी लगाया लेकिन मैं उसके बाद जीरो खड़ा हो गया, ये मैं हम्म, फंस गया। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। जो हम्म, रॉ वाले होते हैं बेचारे, उनको आपको गाइड बहुत करना होता है, right, उनसे पॉसिबल नहीं होता इतना फास्ट डिसीजन ले पाए। हम्म, कुछ उसमें से होते हैं अपॉर्चुनिस्ट बायर्स, हम्म, एग्रेसिव एंड अपॉर्चुनिस्ट आई वुड से। हम्म, वो हमारे साथ उनकी वेवलेंथ बहुत मैच करती है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं, वो हम्म, अपॉर्चुनिस्ट भी हैं, और वो क्या है कि वो मतलब यू नो स्मार्ट है। हम्म, उन्होंने रियल एस्टेट की अंडरस्टैंडिंग भी रखी हुई है। तो उन्हें पता है कि ये लगाने से ये होना है, इसमें टाइम वेस्ट करने से चीज़ें मिस आउट ही होनी है, एंड लेट्स जंप इन, right, right, कि आप इसे कर लो। तो वो हम्म, चीज़ें होती हैं, तो आई थिंक वी कम अक्रॉस विद एवरीवन, जैसे मैंने आपसे हम्म, बोला। तो right, वहीं हमें मज़ा आता है, कंसल्टेंसी हम्म, इसलिए हम बोलते हैं, हम्म, क्यूरेटेड जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए हमारी वो अप्रोच रहती है। हम्म, सॉल्यूशन सबके लिए है, हम्म, सामने वाले का रिसेप्टिव अप्रोच होना चाहिए। राइट। अपॉर्चुनिस्ट बायर्स की आपने बात करी तो अगर हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हमें जब लेट्स से हमारे पास कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तो उस टाइम पे कोई उसका भी कोई राइट टाइम होता है या मार्केट स्टडी करनी पड़ती है अगर हमें लेट्स से कोई जरूरत है और हमें सेल करनी पड़ रही है तो उसके लिए क्या मार्केट स्टडी करनी चाहिए, क्या फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए, वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपके क्या देखिए, यहाँ सजेशन? पे सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है आपका, जो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि जैसे आपने बोला, अब हम्म, अगर मेरी ऐसी नेसेसिटी है, हम्म, अर्जेंसी है, दैट यू हैव नो हम्म, अदर ऑप्शन टू एक्सप्लोर, यू हैव हम्म, टू डिस्पोज इट ऑफ, अब तो कोई राइट, चॉइस ही नहीं है। हम्म, मार्केट के डायनामिक्स देखोगे, रेट देखोगे, स्टडी करोगे, और हम्म, आजकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने फास्ट है, लाइक 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स या हाउसिंग, हम्म, आपको सब मिल जाता है कि क्या रेट चल रहा है, क्या रेट पे कोटेशन पड़ी हुई है। आपने अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट करी, या लोकल उस एरिया के आपने जो ब्रोकर्स काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स, आपने उनको अपडेट किया, है ना? हम्म, या आपके पास खुद ही चल के ऑप्शन आ रहे होते हैं कि भाई आपके पास चीज़ है, आप इन्वेस्ट करे हुए, इसको सेल आउट करना चाहते हो, आपने हम्म, उन्हें अप्रोच किया कि हाँ भाई क्या प्लान है, क्या ऑफर मिलता है, हम्म, एंड आप देखोगे, कॉम्प्रोमाइज भी करोगे, और आप हम्म, उसको सेट ऑफ कर दोगे। इट हम्म, इज इन केस ऑफ एन अर्जेंट बायर नीड, जो राइट, मजबूरन उसे पैसा चाहिए फॉर एक्स वाई जी रीजन। हम्म, एक है कि मैं इन्वेस्टर था, मैंने हम्म, इन्वेस्ट किया था, अब टाइम मेरे को एक टाइम के साथ एग्जिट करना है, हम्म, उसके लिए मार्केट स्टडी, मार्केट अप्रोच, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। हम्म, टाइम के साथ साथ कि आप कब चाहते हो। अब आपके पास ऐसा भी होता है, उसमें एक केस आता है कि आपने कोई एक पेमेंट प्लान पे इन्वेस्टमेंट लिया था, हम्म, अब उस पेमेंट प्लान में आपने 2 इन्वेस्टमेंट तो दे दी थी पेमेंट की, हम्म, पेमेंट प्लान्स में वो आपने पे आउट कर दिया, तीसरी इन्वेस्टमेंट आने तक का आपका पैसा नहीं है, आपने प्लान ये करा था मैं 2 के बाद एग्जिट करूंगा, हम्म, या आपके आपके कंसल्टेंट ने भी आपको ये गाइड किया था, और कमिट भी करा था, एश्योर भी किया था, तो आपको पता है जी इससे ज्यादा मेरे पास पैसा है नहीं, तीसरी इंस्टॉलमेंट आएगी उससे पहले एग्जिट करना है, तो जी वो आपका कंसल्टेंट भी सपोर्ट करेगा, जैसे हम भी करते हैं हम्म, पोर्टफोलियो जब बनाते हैं, या आप मार्केट में आपके प्रपोजल आते हैं, तो स्टडी करने की होती है, तो अकॉर्डिंगली देख के कि मेरी कितनी आरओआई आ रही है। कई बार आप एजम्पशन ज्यादा करोगे, आरओआई कम मिल रही होगी, या जो आपने एजम्पशन किया उससे भी ज्यादा मिल गया, अभी जैसे पिछला मार्केट चला है 3 साल में, वो ऐसा हुआ है कि लोगों को जो सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा फोल्ड हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ग्रेट, तो वो मार्केट के डायनामिक्स है। हम्म, बट यस, उसके बाद अगर आपको करना है तो उसके लिए अगेन हेल्प सपोर्ट सिस्टम है, और आप उसे एग्जिट करोगे क्योंकि आपके पैसे ही नहीं है। हम्म, तीसरी कैटेगरी आ जाती है, मतलब कम आरओआई के साथ मैनेज करके, या जो भी है अच्छी भी आरओआई जैसी सोची थी उसमें हम्म, निकल गए और आप एग्जिट कर गए। हम्म, तीसरी कैटेगरी आ जाती है, जो आप हेल्दी हो, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो सारी प्रॉपर्टी का उसका पैसा आपके पास पार्कड है, आपने हम्म, उसे स्मार्टली प्लान किया है, इस पीरियड ऑफ टाइम पे यू वांट कि मुझे कितनी हम्म, आरओआई से सेटिस्फैक्शन है। मैं, हम्म, क्योंकि मेरे पास फंड की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरा हम्म, ऑलरेडी प्लान है, अगर मेरी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ मेरे घर में रखा है इन हम्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हम्म, राइट टाइम, मैक्सिमम आरओआई देखना मेरा ऑब्जेक्टिव है। हम्म, तो उस केस में मैं, हो सकता है कि जी मैं पोजीशन तक जाऊँगा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी की अगर साइकिल देखो आप, तो हम्म, मैक्सिमम आरओआई उसकी पोजीशन तक जाती है, हम्म, डिलीवरी तक जाती है। हम्म, तो मैं या तो इंस्टॉलमेंट पोजीशन वाली डिमांड से पहले एग्जिट कर लूँगा, या हम्म, हैंडओवर भी लेके इसे रेंट पे देके फिर बेचूँगा। हम्म, क्योंकि अभी डायनामिक्स ऐसे लग रहे हैं कि ये जो चीज़ है 3 की 4 हुई है, हम्म, लेकिन ये आने वाले और 1.5 साल 2 साल में ये हो सकता है इसमें करोड़ों रुपए और बढ़ जाए, फॉर हम्म, एक्स-वाई-ज़ेड फैक्टर्स जो मार्केट की एनालिसिस बोलती है। हम्म, तो देन इन दैट केस माय डिसीजन वुड बी एज़ पर दैट। तो अगेन हम्म, दिस डिसीजन आल्सो लिंक्स विद योर ओन प्रोफाइल, जैसे मैंने बताया। एक अर्जेंट नीड आ गई, बहुत डेस्परेट चाहिए, तो आपको डेस्परेट सेलिंग करनी पड़ सकती है। सेकंडली, आपने कुछ इंस्टॉलमेंट पार्ट के हिसाब से प्लान करके इन्वेस्टमेंट करी थी और एग्जिट करना है क्योंकि उसके आगे का पैसे ही नहीं है। हम्म, कई बार पेमेंट प्लान्स आते हैं, तो आपके पास चॉइस ही नहीं होगी, बेचना ही बेचना है। कम या हम्म, ज़्यादा आरओआई में बेचेंगे, बेचोगे आप। हम्म, तीसरा है कि ऑल प्लान्ड है,
एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द मार्केट एनालिसिस और मेरा अपनी हंगर क्या है, कब जाके मुझे बाहर करना है, या ऐसी कॉल दिखेगी अब यहाँ से इतना मिलेगा, थोड़ा बहुत और मिलता है, इससे एग्जिट करता हूँ, नए ऑप्शन जो आ रहे हैं उसमें मैं अर्ली स्टेज में एंटर होकर फिर मल्टीप्लाई करूँ। राइट। सो दैट इज हाउ आई थिंक ये सब कैटेगरी डिफाइन। जेनिका वेंचर्स पे अगर मैं वापस आऊँ तो मैं आपके इंस्टाग्राम पेज एक्सप्लोर कर रही थी एंड देन व्हाट क्लिक्ड मी वाज एक जगह पे था कि रियल एस्टेट की होम डिलीवरी। राइट, अभी हमने बीच में भी बात करी थी कि ब्लिंकिट जोमेटो वाली जनरेशन है कि हमें आग झपकते ही सारा कुछ हमारे घर पे चाहिए। इनफैक्ट ये बात हम रेगुलर हो गई है अब कि फटाफट चाहिए। अब बट रियल एस्टेट की होम डिलीवरी क्या हुई, मतलब वो कैसे पॉसिबल है और आप फिर उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हो? देखिए ये बहुत अभी तक इस समय हॉटेस्ट टॉपिक चल रहा है, हॉटेस्ट टॉपिक इन द टाउन। मैं इसको, हम लोगों का टारगेट ऐसा, मैं कंट्री वाइड पे एक बार प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, मतलब लेके जा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। ये ना ऐसे इवॉल्व हुआ था, अगेन मैंने बोला ना जैसे हम लोग काम करते रहते हैं तो एक और भी अप्रोच है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। राइट। आपको मार्केट को देखते हुए, सिनेरियोस को देखते हुए या अदरवाइज भी कुछ ना कुछ करते रहो, तो कम अप विद सम इनोवेशंस, राइट। एंड उसका फिर जब इनोवेशन आए तो उसके साथ उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना है वो देखना है, क्या क्या चीजें आप अलग कर सकते हो। तो ऐसे ही ये इवॉल्व हुआ था। एंड आई फर्मली बिलीव चेंज इज द ओनली कांस्टेंट व्हिच रिमेन्स। तो आपको करते रहना है, तो कुछ चेंजेस करते रहो तो आपको, और फिर यू एंजॉय ऑल्सो। राइट। अब हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि फुल ऑफ चैलेंजेस है, फुल ऑफ इंटरेस्ट एडवेंचर है, आई वुड से। तो ऐसे ही अभी आई थिंक लास्ट मंथ दिस आइडिया गॉट इवॉल्व्ड विद समथिंग, विद अ वेरी वेरी, एक्चुअली माय वाइफ इवॉल्व्ड दिस आइडिया टू बी ऑनेस्ट। सो शी वाज इन ऑफिस ओनली एंड देन वी वर सिटिंग एंड डिस्कसिंग, एंड शी रैंडमली सेड यार कि यार कुछ ऐसा देखो ना, एक काम करते हैं, कुछ रियल एस्टेट की होम डिलीवरी, ऐसी कुछ समथिंग बोल के। तो दिस टैगलाइन शी ओनली यू नो टुक आउट, एंड रियल एस्टेट की होम डिलीवरी कुछ करते हैं, रियल एस्टेट की होम डिलीवरी। डिस्कशन इसी से चल रहा था कि अभी क्या है कि ना पीपल आर नॉट एबल टू कम आउट फॉर द विजिट्स, या आ नहीं पाते फट मतलब हम लोग अपनी स्टडी करते हैं, इनफैक्ट जो भी हमारी ट्रेड वाले हैं, सबके साथ होता है कि आपके कंफर्मेशंस हैं, क्लाइंट्स हैं, लेकिन दे आर नॉट टर्निंग अप एट द गिवन टाइम। फिर गर्मी बहुत आ गई, तो ये गर्मी बहुत थी तो उसमें लोग वैसे नहीं आ रहे, ये आते हैं। तो दिस इज हाउ दिस आइडिया गॉट इवॉल्व्ड कि यार आजकल सब चीजें यही है ना, जो चैलेंजेस है उनको कैसे रिमूव करा जाए या टेक केयर किया जाए, एंड देन उसका सॉल्यूशन आया राइट मैनर में। राइट। तो फिर हमने आइडेंटिफाई करा, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। अब आप अगर आप देखो तो ये रियल एस्टेट की होम डिलीवरी ऐसी निकला मुंह से, और आज वो एक पूरा प्रोग्राम, एक प्लान और एक एक कैंपेन बन गया, नेशन वाइड पूरा रिलीज हो गया। आज वो फुल ऑन चल रहा है, मतलब वी आर वायरल ऑन रेडियो, एफएम राइट। 95, हिट 95, पीपल आर लिसनिंग इट आउट। हमने उसका पहले पूरा बस क्रिएट किया। ये हमने प्लान किया था टू लॉन्च इट फर्स्ट वीक ऑफ मई में करने का, अप्रैल में इवॉल्व हुआ था ये हम कुछ ऐसे करके एंड लेट्स डू इट। बट वो होते होते ऐसा लगा, तो हमने उसको क्यूरेट करते चलेगा, उसके अंदर और घुसते चलेगा और आइडिया इंप्लीमेंट करते चलेगा कि एक ऐसा प्रोसेस बन जाए, एक ऐसा एक्सपीरियंस बने कि जो वाकई में वो जो हम बोल रहे हैं वो उसे लिंक कर पाए सामने बायर। राइट। एक है कि भैया घर कैसे आपके घर चला जाएगा, घर तो एक चीज ऐसी होती है कि आप जाओगे लोगे तभी तो आएगा, आपके घर उठ के कैसे आएगा, है ना, वैसे रिलेट। बट उसको हम किस तरीके से क्यूरेट करके वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि घर चल के आपके घर आ गया, मतलब कि आपने अपना डिसीजन घर बैठे बैठे ले लिया और आपने अपना घर बुक कर लिया। अब उसके लिए जो सारे फैक्टर्स हैं, जो कंटिन्यूएशन में हम अपने थ्रू आउट दी बिजनेस प्रोसेस देखते हैं, हमने उसकी पहले प्रॉब्लम देखी, फिर हमने उसके सॉल्यूशंस को रिफाइंड किया। प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि वेदर का चैलेंज सबसे बड़ा, अगर इस गर्मी की बात करें जब से शुरू हुआ, आप निकल नहीं सकते, निकलते हो तो आप शाम को निकलते हो, टाइम लिमिटेशन हो जाती है, बिल्डर ऑफिसेज जो है 6 साढ़े 6 बजे शट डाउन होते हैं, स्टाफ चला जाता है। एज ए बायर जब आप इन्वेस्टर की तरह निकल रहे हो तो आप कोई एक प्रोजेक्ट देख के तो अपने आप का डिसीजन ले नहीं लोगे, 2-3 से भी नहीं ले सकते। अंदर से चाहत होती है मैं और एक्सप्लोर करूँ, अभी तो मैं देखना शुरू करा है, और जब तक मैं 10-15 नहीं देख लूँ मार्केट की पूरी रेखी या आर-एन-डी ना कर लूँ सही से, तब तक मेरे को कंफर्ट नहीं मिलता टू टेक अ कॉल। अब ये सब करने में ना तो ये 1 दिन का काम है, ना ही ये 2 दिन का काम है, ये तो महीनों का काम है। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी इतना आज टाइम नहीं है कि वो 4 दिन 5 दिन लगातार डेडिकेट कर दे रियल एस्टेट में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। क्योंकि वो एक वीकेंड का साइकिल दूसरी वीकेंड तक आता है। राइट। उसमें फिर नेसेसरी नहीं है कि आप नेक्स्ट वीकेंड पे आ पाओगे, क्योंकि आपकी कुछ और ऑब्लिगेशन आ जाती है। कभी आपके अपने बच्चों का कोई कमिटमेंट आ जाता है, कहीं लेके जाना है, कोई आपके फैमिली के फंक्शन आ जाते हैं, कोई आपके घर की डेली नीड बेस एनालिसिस में आपको अपना इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको उसमें टाइम लगाना पड़ता है। आपके कुछ अपने फैमिली के कमिटमेंट ऐसे जहाँ मुझे कहीं रहना ही रहना है, तो फिर वो नहीं निकल पाते। इस सब में भी सबसे और इम्पोर्टेंट है कि डिसीजन मेकर जो है वो सब एक साथ उठकर आ पाए देखने, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं अकेले तो जा सकता हूँ, बट मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, या मेरे घर में मेरी सिस्टर है या किस पेरेंट्स हैं, सबके डिसीजन मेकर्स की अलग-अलग कंपोजिशन है फैमिली वाइज़, ठीक है? वो एक यूनिट है। अब वो यूनिट एक साथ कैसे जाए? बहुत मुश्किल, उसके लिए तो निकल जाते 3-3 4-4 महीने मुहूर्त में। अब आज एक प्रपोज़ल अवेलेबल है, जो मेरे लिए फीज़िबल है या मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन मेरे को ये सारे प्रोसेस करने में लगता है 3 महीना, 4 महीने। वो जो प्रपोज़ल था वो चेंज होके एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस नहीं हुआ, एक्स प्लस हो गया। अब वो जो प्रपोज़ल आपके दिमाग में था, कोई भी बायर बायर माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, चाहे मैं भी हूँगा, आपको एक चीज़ अगर ₹100 की मिल रही थी,
आपको 2 महीने बाद वो चीज़ 110 की मिल रही होगी। ये तो अभी हंड्रेड्स में बात कर रहा हूँ। जब आप राइट। इसको लाखों में और करोड़ में बात करते हो, तो ये बहुत इम्पैक्ट दे देता है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती। यार ये तो मैंने उतने पे छोड़ दिया, ये तो मिल रहा था मुझे। तो वो डिसीजन आपका तब वहाँ इसलिए डिफर हो जाता है, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। फिर अगेन यू आर स्टैंडिंग इन नो मैन्स लैंड कि फिर वहीं खड़े हो गए, अब क्या करें? या तो महँगा लें या कुछ और फिर देखना शुरू करें। राइट। तो दीज़ आर सम केस स्टडीज़ दैट वी हैव कम अक्रॉस। तो हमने इस रियल एस्टेट की होम डिलीवरी को लेकर आए कि क्यों ना ये जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं, इन सबका समाधान आपको दे दिया जाए और वो भी आपके घर बैठे, एट योर डोर स्टेप। हुँ, और उसमें भी जो मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भई कैसे मैं घर बैठे-बैठे घर कैसे ले लूँगा? हुँ, तो वो जो एक्सपीरियंस है, दैट इज़ लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी। ओके, तो इट्स अ टेक ड्रिवन कैंपेन बेसिकली। ओके। अब आपको घर बैठे हुए ही हम जो आप कई महीनों लगा देते, 2-4 हफ्ते लगा देते, अपने टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। हम तो बैठे ही हैं भई, हमारी टीम भी बैठी है आपकी सर्विस के हुँ, लिए। बट अवेलेबिलिटी तो आप ही की होनी है, हुँ, हुँ, ऑल द डिसीजन मेकर्स के साथ होनी है, आपके टाइम के हिसाब से होनी है। अगर घर बैठे-बैठे ही हम आपकी जो नीड है, उसके नीड बेस्ड एनालिसिस के बेसिस पे आपकी वो काउंसलिंग करें और आपको वो सारे ऑप्शंस जो भी हुँ, आपके लिए फॉल करते हैं, राइट मैनर में, वो आपको घर बैठे-बैठे उसकी साइट विज़िट करा दें। मतलब हुँ, एज़ इफ यू आर विजिटिंग द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ऐसा फील दे दें। हुँ, हुँ, आपके घर पे फैमिली मेंबर्स के साथ, डिसीजन मेकर्स के साथ, कम्फर्ट, लग्ज़री, कन्वीनियंस सब आपका घर है, आपकी वाइब है, आपका घर है। हुँ, वेदर का चैलेंज खत्म, फिर आपकी अपनी रनिंग कॉस्ट भी खत्म, हम ही टेक केयर कर रहे हैं। और जो मेन इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपको आर-एन-डी करनी है, उसके सारे रिलेटेड ऑप्शंस, वो सब आपको प्रोवाइड हो रहा है, हुँ। सिटिंग एट योर होम ओनली और योर ऑफिस, विद योर फैमिली, जिससे आप अपने डिसीजन को फास्ट कर सकते हैं। तो ये और कैसे आपको हाँ जी, पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है वीआर या एआई देखिए टेक्नोलॉजी? वो मैंने क्या बोला आपको, वो टेक्नोलॉजी लिंक्ड है, ओके, दैट इज़ समथिंग टू एक्सपीरियंस फॉर ओके। व्हिच वी कैन नॉट रिवील इट हियर। हुँ, बट मैंने हुँ, आपको बताया कि वो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, ओके। दैट वी आर डूइंग इट। उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत करी है, टीम ने हुँ, बहुत मेहनत करी है, सब लोगों ने बहुत किया है, आइडिया बहुत इवॉल्व किया है, पीपल हुँ, आर लाइकिंग इट, वो दोज़ हू आर एक्सपीरियंसिंग इट, दे हुँ, आर एक्सपीरियंसिंग इट वन टाइम, वन इन अ क्लास। हुँ, ये रियल एस्टेट की होम डिलीवरी आज तक कभी ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक हिंदुस्तान में नहीं रिलीज़ हुआ, लॉन्च हुआ। हुँ, नो हुँ, वन हैज़ हुँ, डन इट। और जो एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं, इट्स अ हुँ, प्रोसेस, एक साइकिल है पूरी जो मैं बता रहा हूँ। हुँ, जो एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ट्रस्ट यू मी, इट इज़ रिवार्डिंग एंड इट इज़ वन इन अ वन इन अ टाइम, कि मतलब आपकी फैमिली, ये खाली एक एक इन्वेस्टमेंट लिंक नहीं है। अब जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, इट इज़ इमोशनली लिंक्ड। राइट। ये एक ऐसा इमोशनल लिंक्ड है। कल मैं एक स्पीकरशिप पे था, तो उन्होंने एक हुँ, इमोशंस की बात करी थी कि मतलब आपका ब्रांड जो है एक्स फैक्टर, उसमें इमोशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो हुँ, मैंने वहीं एग्जांपल दिया, और भी चीज़ें हैं। इट इज़ टोटली इमोशन लिंक्ड। हुँ, मतलब लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, व्हेन वी आर डूइंग इट तो दे गेट इमोशनल, यार ये आप ये चीज़ कर रहे हो। ये तो हुँ, सोचा ही नहीं था आप जो हमें एक्सपीरियंस करा रहे हो। हुँ, और हुँ, उस इमोशंस की वजह से दे आर इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजंस। राइट। और उस डिसीजन लेने में भी व्हाई दे आर इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजन, क्योंकि उन्हें वो कम्फर्ट और उन्हें सैटिस्फैक्शन दिख रहा है, हुँ, तो वो डिसीजन ले पा रहे हैं। और उस डिसीजन में भी मॉनेटरी बेनिफिट अटैच कर दिया हमने, हुँ, कि घर बैठे जब आप ये डिसीजन भी ले रहे हो, तो एज़ जेनिका वेंचर्स वी आर गिविंग यू सम वेरी, वेरी वेरी, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी, वेरी ल्यूक्रेटिव मॉनेटरी बेनिफिट दैट इज़ लिंक्ड विद योर इन्वेस्टमेंट बाइंग, प्रॉपर्टी ओके। बाइंग। हुँ, तो वहाँ एक मॉनेटरी एंगल आ जाता है, हुँ, हर एक को चाहिए। जब आपकी सारी चीज़ें आपके मुताबिक हो गई, सैटिस्फैक्शन के मुताबिक हो गई, आप डिसीजन हुँ, लेने में हो, तो डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उस डिसीजन में भी हमने आपको अपनी तरफ से एक और जेस्चर दे दिया मॉनेटरी, हुँ, एंड वो भी बड़ा, छोटा नहीं। हुँ, हुँ, वो भी एक हमारा क्यूरेटेड है, वो भी एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, व्हिच अगेन आई कैन नॉट यहाँ रिवील इट। राइट। तो तो किसी को अगर ये एक्सपीरियंस करना है तो वो क्या करें? किसी को ये एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाएँ, जो रैंडमली है, हुँ, करना चाहते हैं। वेबसाइट पे आप जाएँगे, हमारा बैनर मिलेगा, रियल एस्टेट की होम डिलीवरी, कहीं भी आप क्लिक कर दें, फॉर्म ओपन होगा, वेलकम फॉर्म होगा, स्क्रीनिंग, उसमें कुछ मैंडेट फील्ड्स हैं, वेरी स्पेसिफिक जस्ट टू अंडरस्टैंड योर नीड। हुँ, उस हुँ, बेसिस पे आप उसे फिल करिए, सबमिट हुँ, करिए, वो हुँ, क्वेरी हमारे बैकएंड में आ जाएगी। हुँ, माय ऑपरेशन टीम विल एक्ट ऑन इट एंड दे हुँ, विल एलोकेट सेल्स कंसल्टेंट हुँ, expert to connect with you and हुँ, further taking up further process to take your appointment of the time wherever you want to call for with all the things that the process is having, वो हुँ, सारी चीजें मिलेंगी। दूसरा हमारा एक वे है जो हमारा बहुत ही अग्रेसिव इजी कनेक्ट है, वो है हमारा एक आईवीआर नंबर विच इज वायरल, विच इज अगर आप सुनोगे तो मतलब रेडियो पे या बाकी वेबसाइट पे भी रनिंग मिलेगा आपको, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हुँ, नंबर इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, एंड अभी हमने रेडियो पे तो उसको एक बिल्कुल सॉन्ग की तरह करा हुआ है, लोग पीपल आर उसको रिमेंबरिंग इट। तो इट इज 6390509090 ओके, 6390509090 ओके, 6390509090। तो रेडियो अच्छा, पे भी इस ओके, सॉन्ग की फॉर्म में चल रहा है। हाँ, इस पे राइट। आप कॉल करिए, यू विल गेट कनेक्टेड टू वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, सेल्स हुँ, एक्सपर्ट्स, एंड हुँ, देन दे विल टेक यू फर्दर टू द होम डिलीवरी एक्सपीरियंस। राइट, Otherwise, you can again anytime drop a query.
through our website, to any of the social media platforms. The team is actively involved. You will immediately get response out of it. So multiple ways of connecting, of experiencing it. क्वेश्चन और द कंक्लूडिंग रिमार्क्स उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बीच में आया था वाज रिलेटेड टू वास्तु। तो आज की डेट में आपके पास क्लाइंट्स या कस्टमर्स जिन्हें कहेंगे जो घर खरीदने आते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने आते हैं फॉर दैट मैटर, वो वास्तु से उनके माइंड में अभी भी होता है वास्तु से रिलेटेड चीजें या नंबर्स से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, घर का नंबर और ये सब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है उनके माइंड में अभी भी? बहुत होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। परसेंटेज ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट कोई कोई तो ऐसी आती है चीजें, मैं आपको बता नहीं सकता, कि सेल्स वाले परेशान हो जाते हैं, बोले सर ये क्या मतलब वास्तु और ये पंडित जी का बोलना, या ये है, ये इस दिन लेना है। ऐसा होता है कि बुकिंग का चेक आना है, अब आज नहीं दूंगा भाई, मैं फला दिन पे दूंगा, कितने बजे दूंगा, क्यों जी, ये इस तरीके से बताया हुआ है। वास्तु में घर के अंदर मेरा ये ओरिएंटेशन चाहिए, ये नहीं मिल रहा, यूनिट पसंद है लेकिन नहीं ले रहे। ज्यादातर प्रॉब्लम आती है जो रेडी टू मूव इन या क्लोज टू पोजीशन वाली चीजें होती हैं, जिसमें दिख रहा होता है। अब उसके अंदर घर में वो चाहते हैं कि मेरा घर भी, मतलब बेडरूम भी वास्तु के हिसाब से हो, किचन भी वास्तु के हिसाब से हो, टॉयलेट भी वास्तु के हिसाब से हो, मेरी एंट्री भी वास्तु के हिसाब से हो। ऐसा कैसे संभव है? किसी को सोसाइटी के अंदर ऐसे कैसे पॉसिबल है? सारे फैक्टर तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना। आज की तारीख में डेवलपर्स ऑल्सो प्लान इट, बिकॉज दे हैव द वेरी एक्सपर्ट टीम, जिसमें वास्तु टीम भी इन्वॉल्व होती है, सब कुछ होती है, तो बेस्ट ऑफ द एबिलिटी में करते हैं। बट कुछ कुछ इतने रिजिड होते हैं लोग, जो बहुत ही ज्यादा सब कुछ उनका इसी से लिंक्ड है, राइट। विच इज गुड। फेयरली सबकी अपनी अप्रोच है, सबकी अपनी चीजें। आई डोंट से दैट कि भाई नहीं आपका वो होता, बिल्कुल है, आपका लाजमी है, हक बनता है। बट प्रैक्टिकलिटी एक चीज और भी बोलती है कि जिंदगी खाली वास्तु से नहीं चल रही है, जिंदगी बाकी चीजों से भी चल रही है। अब मैं ऐसे बोलूं कि आपके कर्म अच्छे नहीं है और वास्तु आप सब फिट कर लो, कहाँ फिट होता है बता दो मुझे एग्जाम्पल। राइट। ऊपर जवाब तो कर्मास से ही है ना, वो तो उसी से देख रहा है। तो बेटर इज कि हमारी अपनी जो अंदर की थॉट प्रोसेस है वो बेटर हो। जो वास्तु में हम मैक्सिमम कंप्लायंसेस देख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है, उनको फॉलो करें। एक एंट्री होती है, भाई मेरे घर की एंट्री ठीक ठाक हो, मेरे को बालकनीज का जो वो है वो अपना अच्छा मिल जाए। फ्लोर प्लान न्यूमरोलॉजी जो आपकी बात कर रही थी, ऐसे ऐसे न्यूमरोलॉजी होती है कि 3 नंबर का टोटल चाहिए, 7 नंबर टोटल में आना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो नहीं है, मतलब लेना ही वो है, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं। कुछ उसमें इंटरेस्टिंग भी होता है कि उसी चक्कर में बाइंग भी कर जाते हैं कि अवेलेबल, हाँ नंबर है, ले लिया। तो दोनों एस्पेक्ट है, बट ज्यादातर एस्पेक्ट में चैलेंज ज्यादा क्रिएट होता है, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है, या फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। और ये ऐसा कई बार होता है कि मैंने पंडित जी से पूछ के फला समय बताऊंगा, देखते हैं नंबर ये सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका एक बार लेआउट दिखाएंगे कि ये एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। अरे भाई, उसके केस में तो आप अपनी कोठी बना लो या घर बना लो, तब भी मैं कह रहा हूँ आप पूरा वास्तु 100% कंप्लाइंट नहीं कर सकते। प्लॉट की डायरेक्शन सारी थोड़ी चेंज कर दोगे, थोड़ा बहुत वास्तु हम भी समझते हैं। हमारे पास भी ऑन बोर्ड वास्तु वो है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, तो हम भी अपनी चीजों को देखते हैं। बट इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो एक बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें वो बस चेक हो जाए, वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म में आ जाए। और अगर जो नहीं हो सकती है, मतलब मेरी एक ये भी एडवाइस है, वास्तु ये भी कहता है कि वास्तु के अंदर हर चीज का काउंटर भी है, सॉल्यूशन। तो जहां पे आपकी जो चीजें नहीं अगर है, तो उसके काउंटर सॉल्यूशंस की अगर आप एडवाइस लेंगे तो वो भी रिजॉल्व हो जाता है। बट ऑन द होल लाइफ के जो लेसन है, ये वास्तु, ये कुछ पैन, ये सब चीजें, मतलब सबके अपने थॉट्स हैं। फॉर मी ओनली अंडरस्टैंडिंग इज योर कर्मास एंड योर थॉट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ दे आर वेरी प्योर एंड क्लीन एंड योर अप्रोच इज गुड, तो आपकी सारी चीजें ऊपर वाला अच्छी करता है। बिल्कुल जो प्लस माइनस कंट्रोलेबल है वो आप चेक करो, बाकी ज्यादा डिटेलिंग में जब जाते हैं तो एवरीथिंग इज इंजूरियस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ करेक्ट। एब्सोल्युटली। तो अगर अब हम कंक्लूड करें इस कॉन्वर्सेशन को, तो आपका फाइनल टेक क्या होगा? जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, बायर्स, तो आपका उनके लिए फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे? देखिए, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स में वही दूंगा जो बीच में भी मेरी कॉन्वर्सेशन में बोल रहा था, कि अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट रखिए। उसके बाद ऑलवेज अप्रोच फॉर द राइट पीपल लाइक अस। आई एम नॉट सेइंग जेनिका वेंचर्स और मी या अदरवाइज, राइट हैंड्स होने चाहिए हर चीज के लिए। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज में आप चाहते हो कन्वीनियंस होनी चाहिए, सो हैव दैट। एंड अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करने की है, इतने समझदार भी सब है, और मार्केट में या सोशल मीडिया के थ्रू या चीजों के थ्रू आपको इतना है, गूगल के थ्रू, दैट आप अपनी स्टडी खुद कर सकते हैं। किसी की एडवाइस में ना जाए, मैंने पीछे भी बोला था। अपना डिसीजन ले, अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन में रहे, थर्ड पर्सन एडवाइस में बिल्कुल ना जाए, जो बहुत सारी चीजें आपकी खराब करते हैं। एंड मार्केट में एक सबसे बड़े जो मिथ है, वो होता है कि जी मार्केट अभी ना करेक्शन होगा। ये चलता चला आ रहा साइकिल, मैं देखता आ रहा हूँ लंबे समय से, अभी करेक्शन आने वाला है, अभी आने वाला है। आज से 9 महीने 10 महीने पहले भी एक पैनल में था मैं, टाइम्स ग्रुप का था, वहाँ पे भी कुछ जर्नलिस्ट थे, सब बात कर रहे थे, तो वहाँ भी एक क्वेश्चन आया था कि ये मार्केट अभी ऐसा दिख रहा है, बहुत कुछ है इस समय की करेक्शन होने वाला है। तब भी मैंने वहाँ ये बोला था कि जी मार्केट जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आने वाले 4-6 महीने में आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, इस तरीके से जहाँ पे आपको बिल्डर की तरफ से अच्छे ऑफर्स मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ पेमेंट प्लान, कि आप इन्वेस्ट करो विद दिस पेमेंट प्लान। एक पैसा कंस्ट्रक्शन लिंक में लगातार देना है, एक पैसा आपको 30-70 में देना है, 40-60 में देना है, 20-80 में देना है।
और आपको कुछ बिल्डर के फ्रीबीज की क्लब कार पार्किंग फ्री, क्लब मेंबरशिप फ्री, अदर चार्जेस में वेवर, कुछ फ्रीबीज मिल गए, फोन मिल गया, ये मिल गया, इस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। वो अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप अपने जब तक बाइंग पूरी करोगे, तो बिकॉज ऑफ जो पेमेंट प्लान मिला, जो आपने अपनी ईएमआई सेव करी, या अपना का जो पैसा इन्वेस्टेड अपना कहीं सेविंग में है, उस पे जो इंटरेस्ट आप ले रहे हो वो नहीं होता अगर आप चला जाता बिल्डर पे। तो अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे 3 से 4 साल की विंडो पे, तो वो ऑटोमेटिकली 25 to 30% करेक्शन हो जाता है। क्योंकि वो चीज आपकी अगर 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की बाइंग थी या 20,000 रुपए स्क्वायर फीट की बाइंग थी घर की, वो ऑटोमेटिकली 16-17 हजार रुपए पे या 6-7 हजार रुपए स्क्वायर फीट पे पड़ेगी। तो क्या हुआ, ये आपके प्राइस का करेक्शन आपके लिए हुआ बिकॉज ऑफ दैट बेनिफिट ऑफ बिल्डर 10,000 की चीज 7,000 में नहीं बेचेगा, कॉस्ट ही नहीं पड़ रही ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, बाइंग है, बिडिंग है, 100% पेमेंट डाउन है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ चुकी है, इन्फ्लेटेड कॉस्ट, एस्केलेशन कॉस्ट है, हर चीज बढ़ रही है, मार्केटिंग की कॉस्ट आती है, सैलरीज है, इंफ्रा है, कमीशन है, सब चीजें आती है। तो एक जो वो कॉस्ट है वो अपने घर में तो थोड़ी ना कोई देगा, उसको ट्वीट करने के लिए बेनिफिट दे सकते हैं। राइट। तो बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर, जो मैंने अभी बोला था अपॉर्चुनिस्ट बायर, वो आपको चीजें मिलती हैं, ग्रैब दोस। राइट। प्लस रियल एस्टेट में कोई टाइम राइट टाइम नहीं है, रियल एस्टेट में राइट टाइम इज ऑलवेज द राइट टाइम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। राइट। तो आपको अपनी चीजें देखते हुए, अपनी एडवाइस से, अपने डिसीजन मेकिंग से, जो भी घर के बाकी ना सेकंड एडवाइस लेते हुए, राइट कंसल्टेंट के साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। आपको ऑटोमेटिकली अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। अच्छे कंसल्टेंट होंगे, आपको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छा डेवलपर का बैकग्राउंड दिखाएंगे, मल्टीपल ऑप्शन देंगे, एंड बेस्ट ऑफ द सर्विस के एक्सपीरियंस देने की बात करेंगे, जिसमें आप घर बैठे सुकून से अपने इन्वेस्टमेंट को बेफिक्री से रख पाओ कि जी मेरे पास हैसल नहीं है, और अपने अपने काम में रिस्पेक्टिव अपनी प्रोफाइल्स में आप बिजी रहो, एंड उस पैसे को मल्टीप्लाई टाइम के साथ होने दो, क्योंकि आपने राइट डिसीजन के साथ काम किया। राइट। आज की लाइफ इतनी फास्ट है कि ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रस्टेड पार्टनर के साथ ही कोलैबोरेट करें। अदरवाइज Correct. फिर वो एक मेंटल प्रेशर ही रहता है दिमाग पे सारा टाइम की हुआ नहीं हुआ, तो कब होगा, कैसे पैसा आएगा नहीं आएगा। तो वो बेटर है कि आप ट्रस्टेड पार्टनर के साथ ही कोलैबोरेट बहुत करें। ज़रूरी है। हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज्ड वर्जन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आप राइट। चाहते भी हो हर चीज़ में आप करते हो, तो यू डू इट बिकॉज़ यू वांट दैट एक्सपीरियंस, यू वांट दैट कन्वीनियंस। तो अवेल इट। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, हमारी होम डिलीवरी एक्सपीरियंस को ज़रूर अवेल करें, उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, बुक करें, घर लें या ना लें, एक्सपीरियंस ज़रूर करें, और मेरा वादा है एक बार करेंगे, तो आप जुड़ तो ज़रूर जाएँगे हमसे, अभी नहीं लेंगे तो आगे लेंगे, और कुछ हो सकता है तो शायद ऑन स्पॉट भी ले लें, ये वादा है। बट एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर होम डिलीवरी कैंपेन को एक्सपीरियंस करें, कनेक्ट करें हमारे टीम के साथ, इस पे ज़रूर मैं बोलूँगा, क्योंकि ये हमारी चीज़ है। बाकी राइट। तो मैंने इन जेनेरिक बोला, ये हमारी चीज़ है, एक्सपीरियंस इट। राइट। दिस इज़ फॉर द बायर्स ओनली दैट वी हैव क्यूरेटेड एंड वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इनटू इट, माइंड से, एफर्ट से, हर चीज़ से, वो एक्सपीरियंस देने के लिए। कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, राइट? फॉर नॉट एनी कंफ्यूजन, कहीं पे भी ऑल बैठ के ओवर, कर सकते हैं, ऑल वी ओवर। आर ऑपरेटिंग बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, गुड़गाँव, नोएडा, आई थिंक सब कवर हो गया। सो जितनी जगह हम ऑपरेट कर रहे हैं फिजिकली, दैट इज़ अवेलेबल फैसिलिटी। सो अभी मैंने बोला था पैन इंडिया वी हैव बीन ट्राइंग टू वायरल इट, एंड वी आर रिसेंटली डूइंग इट। तो हर जगह की है, तो एवरीवेयर इट इज़ पॉसिबल।